You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications. नमस्कार, वॉइस ऑफ हरियाणा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ केवल अंदमीजा। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको लेकर हम झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं, यहाँ तक कि चिकित्सकों को दिखाने में भी हमें झिझक महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, बवासीर, फिशर और फिस्टुला भी चंद ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर हम कहीं ना कहीं शर्माते हैं, बताते हुए कहीं ना कहीं संकोच महसूस करते हैं। और अक्सर लोगों में बवासीर, फिशर और फिस्टुला के लक्षणों को लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति बनी रहती है। आखिर इसका इलाज क्या है, क्या फर्क है तीनों में, तीनों बीमारियों के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस पाइल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन चुग, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बात के लिए दर्ज है कि उन्होंने 137 ऑपरेशन महज 9 घंटे में करके पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तीनों बीमारियों को लेके एक लंबा अनुसंधान किया है, एक लंबी रिसर्च की है। उसके बाद ऑपरेशन की एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिसका कोई सानी पूरे देश भर में बिल्कुल नहीं है। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स और फिशर हैं क्या, इनके लक्षण क्या हैं, दोनों में फर्क क्या है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपको वॉइस ऑफ हरियाणा में। मनन, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आम आदमी कई बार ये नहीं पहचान पाता कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है और फिस्टुला क्या है। ऑलमोस्ट इस एरिया में, एनल एरिया में कुछ भी बीमारी को वो बवासीर बोल देता है। लेकिन थोड़ा हमें आराम से ये जानने की ज़रूरी है कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है और फिस्टुला क्या है। इसके बारे में हम जानते हैं। बवासीर ये होता है कि हमारे गुदा के अंदर कुछ ऐसे मसे बन जाते हैं, खून के मसे बन जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होती है। कभी कभी वो मसे बाहर आ जाते हैं, कभी वहाँ उनकी वजह से इचिंग होती है। ये कारण है, ये लक्षण हैं बवासीर के, यानी खून का आना नंबर 1, इचिंग का होना 2, या मसों का बाहर आना और फिर चले जाना, ये बवासीर कहलाती है। अब दूसरी बात है फिशर। फिशर जब शौच के समय पेन हो तो उसे हम फिशर बोलते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो फिशर यानी फिशर या गुद चीर की वजह से होता है। तो इससे हम ऐसे पहचान सकते हैं कि पेशेंट कहता है कि जैसे ही मुझे डर लगता है कि अगर मैं मोशन करने या शौच के समय जाऊंगा तो मुझे पेन होगा, पेशेंट को पहले ही उस बात का डर होता है, आभास होता है। और जैसे ही वो शौच करने जाता है तो उसको एक सडन पेन होता है, और जो कोई पेन आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रहता है, तो ये लक्षण फिशर के हैं। और तीसरा आपने जानने की कोशिश की है कि फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला ये होता है कि जैसे एनल कनाल के चारों तरफ कोई सुराख बन जाता है। सुराख के आसपास पेन, टेंडरनेस, उसका शौच से संबंध नहीं होता। वो सारा दिन वहाँ पर पेन, टेंडर, वहाँ से कुछ पस का डिस्चार्ज होना, वहाँ से पस आना, ऐसे लक्षण फिस्टुला के होते हैं। तो तीनों को मैंने बता दिया है, यानी कुछ मसों का बाहर आना, वहाँ से ब्लीडिंग होना, ये बवासीर के लक्षण हैं। शौच के समय पेन होना, ये फिशर के लक्षण हैं। और गुदा के चारों तरफ एक सुराख हो जाना और वहाँ से पस का आना, कभी पस का रुक जाना फिर आ जाना, ये लक्षण फिस्टुला के हैं। अमूमन जनरली डॉक्टर साहब देखा गया है कि जिसको बवासीर, फिशर या फिस्टुला है, वो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं नीम हकीमों के चक्रों में पड़ता है, हर्बल या आयुर्वेदा के चक्रों में पड़ता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेज तक मेडिसिन कारगर है, उसके बाद सिर्फ सर्जरी ही इसका एक आखिरी ट्रीटमेंट कहा जा सकता है? ऐसे स्टेज 1 ज़्यादातर केसेस में, पाइल्स के केसेस में बताता हूँ। फिस्टुला तो चाहे कोई सी स्टेज है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इट हैज़ टू बी ऑपरेटिव, उसमें ऑपरेशन होना ही होना है। लेकिन पाइल्स और फिशर में अगर स्टेज 1 है तो कंजर्वेटिव मेथड से अपनी खुराक पे, आहार पे कंट्रोल करके, अपनी लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्टेज 1 और इनिशियल स्टेज ऑफ 2 में हम थोड़ा बहुत मेडिकल मैनेजमेंट से काम चल सकता है और चला भी लेना चाहिए, ऑपरेशन रूटीन में नहीं करवाना चाहिए। बट वंस इट हैज़ क्रॉस स्टेज 2 और फिशर गहरा हो गया है तो फिर ज़्यादा वेट भी नहीं करनी चाहिए और ऑपरेशन हमें
करवा लेना चाहिए। मैं आपको ये बड़े मनन जी बड़े उससे कह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूँ कि अब जो स्थितियाँ डेवलप हो गई हैं और जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, रिकरेंस का इंसिडेंस तो आप ये मानिए 1 या 1.5% से ज़्यादा है ही नहीं। यानी 1% भी हद मुझे याद नहीं आ रहा पिछले 6 या 8 महीने में कि किसी पेशेंट ने मुझे कहा होगा मेरा ये दोबारा हो गया और मैं क्या करूँ। अगर हो भी गया तो 1-8% में आपने कोई इंजेक्शन छोटी मोटी थेरेपी की और उससे ठीक हो जाता है। तो कहने मतलब रिकरेंस वाला तो चैप्टर क्लोज है। तो बाकी दूसरा जो कहते हैं, दूसरा जैसे जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, हमारे को हम पेशेंट को कोई एडमिट नहीं करके ऑपरेशन करके साथ के साथ भेज देते हैं, बाद में उसे कोई ड्रेसिंग के लिए नहीं बुलाते। नहीं, यूजली तो जो कॉमन सर्जरीज में बड़ी ड्रेसिंग करवानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। हफ्ते बाद एक बार दिखाने आना पड़ता है। पेशेंट अपने काम पे 1 या 2 या 2-3 दिन में जा सकता है। तो इस हिसाब से हमने पाइल्स की जो टेक्निक है, ऑपरेशन करने की जो विधि है, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया और रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट। थोड़ा सा पैनिक लोगों में रहता है, थोड़ा सा डर लोगों में रहता है, चीरा फाड़ी ऑपरेशन सर्जरी के नाम से लोग डर जाते हैं। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लेते हैं और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मनन जी? जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, चीरा फाड़ी का तो नाम निशान नहीं है, चाहे वो फिशर हो, पाइल्स हो, फिशला हो। आइए, काम करवाइए और जाइए, गैप नहीं है बीच में। आप आए, आपकी फाइल बनी, आप थिएटर में गए, उसके बाद 2-3 घंटे में चले जाइए, बस दैट्स ऑल। कोई चीर फाड़ने, कोई ड्रेसिंग, चाहे वो फिशर है, कॉम्प्लिकेटेड फिशला है, कॉम्प्लेक्स फिशला है, पाइल्स है, ग्रेड 4 पाइल्स है, ग्रेड 3 पाइल्स है, फिशर है, एनीथिंग, आप काम करोगे जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये तो डॉक्टर सुदर्शन चूक जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर आप पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से ग्रस्त हैं तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। चीरा फाड़ी, दर्द या बेहोशी, इनकी सर्जरी इन तीनों सिम्टम से, इन तीनों क्रियाओं से टोटली अलग है। यानी कि ना तो आपके साथ कोई चीरा फाड़ी होगी, ना ही किसी तरीके की बेहोशी होगी। डे केयर सर्जरी है, उसी दिन आपको घर वापस भेज दिया जाता है और रीअक्रेंस का रेट नेग्लिजिबल, यानी कि नाम मात्र का रीअक्रेंस रेट है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार या आप खुद पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से ग्रस्त हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर अभी आप डायल करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरस्वती मिशन हॉस्पिटल की वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं, वर्ल्ड्स पाइल्स क्लिनिक पर सर्च कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की पेशकश। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications. सीमा गंभीर शाहबाद से हूँ। मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी 2-3 साल से। मैंने हर जगह से अपना ट्रीटमेंट करवाया पर मेरे को बिल्कुल कहीं से आराम नहीं आया। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया डॉक्टर सुदर्शन चूक के डॉक्टर का, तो उनसे मैं मिली और इनसे मैंने अपना ऑपरेशन करवाया है और बिल्कुल मैं सक्सेसफुल हुआ है और उसके बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी। 3 साल से मैं बहुत परेशान था जी। मैं जगह जगह गया जी, तो मेरे को आराम नहीं मिला तो फिर मैं यहाँ आया जी। कहाँ आया आप? सरस्वती मिशन हॉस्पिटल में। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैंने जी कराया ऑपरेशन, अपना ठीक हूँ। ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? क्या कोई दर्द या पीड़ा हुई? कैसा, कितना समय लगा ऑपरेशन में? ऑपरेशन में 15 मिनट लगे। हाँ जी, कोई दर्द नहीं हुआ जी, अब बिल्कुल ठीक हो गया। मैं पानीपत से का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार है और मुझे 3-4 साल से बहुत ही ज़्यादा पाइल्स थी और उसमें ब्लीडिंग भी आती थी, दर्द भी रहता था। कई जगह बहुत इलाज करवाया मैंने इसका दवाई खाने के भी बहुत ली, देसी तो इलाज भी बहुत करवाया, अंग्रेजी दवाई भी बहुत ली, लेकिन मुझे कहीं कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर साहब ये सुदर्शन चूक जी ने ऑपरेशन किया, सिर्फ 15-20 मिनट लगे और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत आराम है। हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और डिस्ट्रिक्ट गुना का रहने वाला हूँ। ये नाम सुना था कई फ्रेंड से, तो जब ट्रीटमेंट लिया तो काफ़ी फील अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओवरऑल मतलब कि एक बार पहले भी मैं दूसरे मेथड से ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, हेमरॉइड का, स्टेपल मेथड से, लेकिन जो ये मेथड है, ये मेथड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और एक्सपीरियंस के मामले में भी काफ़ी मतलब कि पेन है नहीं है बिल्कुल भी, और उसमें पहले मेथड में पेन भी रहा था काफ़ी ज़्यादा। 35 साल पहले बवासीर हुई सी जी, फिर मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾ ਭਰਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜੀ।
ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਡਰੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭੇਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ